अंदरूनी फंडिंग से पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। पीटीआई ने 2016 में लंदन में पीआर फर्म की खिदमत हासिल की। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। लंदन में बैठे हुए इन लोगों को कौन पैसे दे रहा है जो वहाँ सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मालूम है लंदन में बैठे लोगों को पैसा कौन दे रहा है, पूरी मनी ट्रेल है। वो कहते हैं सबूत है हमारे पास। तहरीक इंसाफ ने यहूदियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। जो पीटीआई इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसमें धड़ाबंदियां हैं, जिसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, वकला के ग्रुप भी डिवाइडेड हैं, नए नए चेहरे हैं, ठीक है। ये अंदरूनी इंतशार से दो चार पीटीआई क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। और ये सवाल पूछा जा रहा है, अंदर से इतनी टूट फूट का शिकार कोई भी पार्टी किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकती। खुदा के वास्ते पाकिस्तान पर रहम करें। पीटीआई जो है एक ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की बुनियाद के ऊपर बनी और कायम हुई, लिहाजा वो समझते हैं कि इसके अंदर धड़ेबंदी का कोई इम्कान ही नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ जिस तक बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, ये बिल्कुल वही मिसाल है। पार्टी में धड़ेबंदी है, आप इसको मानना ना चाहें तो वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि जी जो लोग पार्टी छोड़ के गए थे उसकी दो वजूहात थी, एक तो उन पर तशद्दुद हुआ और दूसरी उनको उनकी फाइलें दिखाई गई थी। वेलकम बैक नाजरीन। बुखारी साहब, अब आप क्या कहते हैं कि अब कोई फ़र्क पड़ेगा इससे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अदालती फ़ैसलों पर? हमारा मौक़िफ़ तो वाज़े है, वज़ीर क़ानून ने वाज़े कर दिया है। पीटीआई की अपनी हैसियत या साखियाँ ख़त्म हो चुकी है और इंटरनेशनल लॉबीज़ के ज़रिए ख़रीदारी करके वो अपनी प्रमोशंस करवा रहे हैं, तो फिर आपको क्या नज़र आ रहा है? डिस्कस किया था तो उसकी तफसील से बात उस वक्त करेंगे, लेकिन दो बातें जो और करनी ज़रूरी हैं वो ये कि हम तो जो कुछ कहते हैं वो तो उसकी बुनियाद तो वो है जो लोगों के बयानात होते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो मौक़िफ़ इख्तियार किए जाते हैं, ठीक। लेकिन पार्टी के अंदर के लोग जो इक़्तिदार के दौरान साथ रहे और फिर जब ज़वाल आया खान साहब के ऊपर तो पार्टी छोड़ के दूसरे ग्रुपों में चले गए। लेकिन पार्टी में उस वक्त क्या होता था उसके वो ना सिर्फ ऐनी शाहिद हैं, बल्कि मेरे ख्याल से दे कैरी लॉट ऑफ वेट। उनमें से एक ओन चौधरी साहब भी हैं। उन्होंने आज क्या फरमाया है, अगर आप इजाज़त देंगी मुझे, तो अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं दो तीन बातें अर्ज कर दूँ। उन्होंने कहा कि बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। ये अब आप लिंक करती जाएं जो गुफ्तगू हम पहले कर रहे हैं। He was earlier the right hand of the chairman. भाई बुशरा बीबी से निकाह के गवाह वो हैं जी, जो पार्टी के अंदर अहम फैसले होते थे उसके शरीके कार वो हैं। तहरीक इंसाफ दुश्मन एजेंसी से फंडिंग लेने वाला सांप जो है करार दिया है उन्होंने। लफाजी गौर करें आप। पीटीआई ने 2016 में लंदन में पीआर फर्म की खिदमत हासिल की। पुरानी बात बता रहे हैं, इलेक्शन से पहले 2018 के, ठीक है जी। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। जुल्फी बुखारी ने पीआर फर्म से मुतारफ़ कराया। यूएन ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ ख़त लिखा ओन चौधरी ने। ओन चौधरी कह रहे हैं इन्होंने, जुल्फी बुखारी ने। और आगे की बातें जो हैं, लंदन में बैठे हुए इन लोगों को कौन पैसे दे रहा है जो वहाँ सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इशारा तो आप समझ ही गई होंगी। बासी कड़ी में आप उबाल क्यों आ रहे हैं, मेरा सवाल ये भी है। देखिए, आप इशारा तो समझ गई होंगी, कहलवाना मुझसे चाह रही हैं, ठीक है। गोल्ड स्मिथ नामी एक शख्स वहाँ है जिसकी बेटी से खान साहब जो है उनकी शादी हुई थी। वो अभी भी बेटे उनके पास ही रहते हैं। बेटे नहीं बल्कि बच्चे सारे कह दूँ मैं तो, दूसरी वो रहते हैं, तो वही उसको फंडिंग कर रही हैं। ये इशारा इसके अंदर मौजूद है। मालूम है लंदन में बैठे लोगों को पैसा कौन दे रहा है, पूरी मनी ट्रेल है। वो कहते हैं सबूत है हमारे पास, ठीक है जी। लीडर को छुड़ाना है तो पाकिस्तान आओ, लंदन भाग कर क्यों बैठ गए हो? मतलब अगर आप अपने लीडर के साथ सिंसियर हैं तो यहाँ आके मुहिम चलाएं ना, वहाँ बैठ के कुछ साजिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने यहूदियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। मैं सिर्फ आपको चीदा बातें बता रहा हूँ। अगर मैं पूरी कहानी जो उन्होंने आज टेलीविज़न नेटवर्क तमाम टीवी चैनल्स ने उसको बराह रास्त दिखाया, अगर आप वो सुने तो कानों में हाथ डालने को दिल चाहता है। खैर साहब, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अब आकर? वो तहरीक इंसाफ तो बड़ी पहले की छोड़ दी थी, तब क्यों नहीं बोले? देखिए, असल में बात यह है कि हरकत अब हुई है ना, ये दो जो रेजोल्यूशंस आई हैं, ये वजह तस्मिया बनी है ना उनके इस बयान की, ठीक है। और इसी के ऊपर वो तबसरा भी कर रहे हैं। अब आ जाइए जनाब, एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि जो पीटीआई इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसमें धड़ाबंदियां हैं, जिसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, वकला के ग्रुप भी डिवाइडेड हैं, नए नए चेहरे हैं, ठीक है।
ये अंदरूनी इंतशार से दो चार पीटीआई क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और ये सवाल पूछा जा रहा है। अंदरूनी इंतशार तो दूसरी तरफ भी है, ठीक, वो तो हर तरफ होता है, लेकिन एक पार्टी जो अपने आप को मुल्क की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी कहे, उसके अंदर अगर धड़ाबंदियाँ होती हैं तो फिर उसकी कुव्वत जो है वो कम होती जाती है, ज़्यादा नहीं रहती है। आपने देखा ये वही पार्टी है ना जिसके अंदर से दो बड़े ग्रुप तश्कील पाए थे और उनमें सारे स्टॉलवर्ट्स जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए थे जी। फवाद चौधरी साहब ने कल जो दरफुंतरियाँ छोड़ी हैं उसके जवाब में आज फिर शेर अफजल मरवत साहब जो है जी वो बोल उठे हैं, तो उसका तज़किरा करना भी बहुत ज़रूरी है। बड़े खूबसूरत अलकाबात भी दिए उन्होंने जी, बड़े खूबसूरत अलकाबात से भी नवाजा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिसमें नवाजा। फवाद चौधरी पुलिस को देखकर ऐसे भाग गए थे जैसे हथनी भागती है। अब ये आप अंदाज़ा कर लीजिए, कोई नहीं कह रहा है, ये पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं। फवाद चौधरी के इस भागने के अमल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था, ये भी मरवत साहब फरमा रहे हैं। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो लेकिन कम अज़ कम कड़े वक्त में पीटीआई के साथ खड़ी है। ये और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, मेरे ख्याल से उसका शायद इस वक्त नहीं है। अच्छा। बाकी के हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये बात तय है कि अंदर से इतनी टूट फूट का शिकार कोई भी पार्टी किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकती। और दूसरी बात मेरे ख्याल से ये भी कह देनी चाहिए कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान पर रहम करें। पाकिस्तान को में जो कुछ भी हो रहा है उसको पाकिस्तान की सरहदों के अंदर रहने दें। सियासी मामलात हों, जमहूरी मामलात हों, हुकूमती मामलात हों, अपोजिशन के मामलात हों, वो अपनी ही छत के नीचे तय हों तो बेहतर है। उनको अगर आप बाहर ले जाएंगे तो हम अपने गले की रस्सी दूसरे के हाथ में पकड़ा बुखारी साहब, इसका फैसला क्या हो सकता है बताएं। वो हमने कल बात की, एक 7 रुकनी कमेटी तो बना दी है, लेकिन अब ये अंदर और बाहर की, अब नए और पुराने की जो चपकिलिश इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें फवाद चौधरी का ऊंट किस करवट बैठने वाला है? देखिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, लेकिन बात कर लेते हैं इसके ऊपर। जो मैंने महात्मा खान साहब की आज की गुफ्तगू जो वहाँ हुई, जो हम तक पहुँची है ज़राए के मुताबिक, उसमें वे कहते हैं कि जी पीटीआई जो है एक ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की बुनियाद के ऊपर बनी और कायम हुई, लिहाजा वो समझते हैं कि इसके अंदर धड़ेबंदी का कोई इम्कान ही नहीं है। अच्छा। मैं समझता हूँ जिस तक बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, ये बिल्कुल वही मिसाल है। क्योंकि पार्टी में धड़ेबंदी है, आप इसको मानना ना चाहें तो वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि जी जो लोग पार्टी छोड़ के गए थे उसकी 2 वजूहात थी। एक तो उन पर तशद्दुद हुआ और दूसरी उनको उनकी फाइलें दिखाई गई थी। एग्जैक्टली। ठीक है। आपने जो 7 रुकनी कमेटी का तज़किरा किया, उन्होंने वो सारा प्रोसेस हॉल्ट कर दिया है। अच्छा। उन्होंने ये कहा है, ये फरमाया है उन्होंने आज, क्या कि मैं जब जेल से बाहर आऊँगा अच्छा तो ये सारे फैसले खुद करूँगा।